जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया के कोर्स से आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। वी लिव बाय चांस, वी लव बाय चॉइस एंड वी किल बाय प्रोफेशन। ये कोट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वो एकेडमी जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों, CDS 2 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है और आई होप कि सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, आप लोगों के नॉलेज में बात होगी। फिर भी कुछ बारीकियां हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा और वो सारी बारीकियों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको फॉर्म भी फिलअप कर देना है, क्योंकि फिर हमारे पास में टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हमको नवंबर का इंतज़ार है, उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन हमारी एग्ज़ाम होगी और हम एग्ज़ाम पेपर से निकलने के बाद में कहेंगे कि आई डिड वेल, हाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से कर दिया है। आइए तो शुरुआत करते हैं। जी हाँ, और ये आपके सपनों की एकेडमी में थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप पूरा दर्शन कर लीजिए इसका अच्छे से, इसको देख लीजिए। इसकी मातृभूमि की अपने को चरण वंदना करना है, यहीं जाकर के ट्रेनिंग लेना है, अपना अंतिम पग यहीं पर पूरा करना है, IMA और साथ ही साथ OTA। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जी हाँ, कि किस किस डेट को क्या क्या होने वाला है। तो जैसा कि बच्चों नोटिफिकेशन आया है तो आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। 4 अगस्त 2021 से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 24 अगस्त है बच्चों। 24 अगस्त का कोई भी बच्चा वेट नहीं करेगा, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करके और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म आपको फिलअप कर देना चाहिए। इसमें एक और डेट दिया है इसने, एग्जाम डेट। यस, ये डेट तो सबको पता थी कि नोटिफिकेशन आने वाला है, हमको इस दिन के लिए इंतजार करना है। 14 नवंबर के लिए इंतजार ही नहीं करना है, अपनी तैयारी करना है बच्चों। ये दिन अपने आप में और भी खास है क्योंकि चाचा नेहरू ने इसे बाल दिवस कहा है। और जी हाँ, जब तक हम कैडेट नहीं बनते तब तक हम बालक ही हैं और हमें इस दिन के लिए आज से ही जी तोड़ दिन रात मेहनत करना, इतनी मेहनत करना है कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। यहाँ पर एडमिट कार्ड्स आपके कब आएंगे तो 14 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन के 3 वीक्स पहले आपके पास आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके होंगे और रिजल्ट की डेट है। जी हाँ, ये वो सुनहरा दिन है जिस दिन हम अपने आप को संतुष्टि दे पाएंगे। जनवरी फरवरी 2022 के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, रिजल्ट का अनाउंसमेंट जरूर जनवरी फरवरी में होगा, पर रिजल्ट आपको पता इसी दिन चल जाएगा, इस दिन जिस दिन आप एग्जामिनेशन हाल में पेपर को रिसीव करके फर्स्ट टाइम पेपर पढ़ेंगे या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलेंगे। आगे की बात करते हैं। हाँ चलिए, एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा दिया है कि ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप कर देते पर वो विलिंग नहीं है, वो इच्छा नहीं रखते कि हमें CDS का एग्जाम देना चाहिए, तो उन बच्चों के फॉर्म वापस लेने का भी व्यवस्था है। फॉर्म का विड्रॉल हो सकता है 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के बीच में। तो जनरली ये फॉर्म विड्रॉल वो बच्चे करते हैं, कई बार बाय मिस्टेक कुछ फॉर्म्स गलती से भरे जाते हैं, इसलिए बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं। जनरली जिनको एग्जाम देना होता है वही लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि बहादुरी हर किसी के दिल में बसी हुई नहीं होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आप लोग बच्चों जानते हैं कि CDS का एग्जामिनेशन जो होता है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी विमेन, इन 5 के लिए होता है। तो सबके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होगा चलेगा, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए BE BTech होना जरूरी है और BE BTech के साथ साथ आपका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए बच्चों, और ग्रेजुएशन में अगर आपका BE BTech है बच्चों तो आपका 12th के अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपका 12th होना चाहिए। तो यहां पर ये बात है। अब बात आती है गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, जो कि OTA के लिए देख रहे हैं। तो OTA के लिए जो हो रहा है बच्चों, आपका ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री हो, चाहे वो आपने BE BTech किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो या फिर BA किया हो, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक बार और मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लग रही है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात आगे आती है कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, हमारे पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, बट फौज के एग्जामिनेशन के अंदर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ। यस, आपकी एज लिमिट, कहीं आप ओवर एज ना हो गए हो और कहीं आप अंडर एज ही ना हो। तो बच्चों इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो एज है, मैं आपको डायरेक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कनेक्ट कर रहा हूं। 2 जुलाई 98 और 1 जुलाई 2003 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि 19 से 24 साल, 20 से 24, ये तीनों के लिए
आप देख लीजिए 2 जुलाई 98, यहां पर आप देख रहे हैं बेटा 2 जुलाई 98 और 2002, ठीक है। अब आगे चलते हम बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, जहां पर एक्स्ट्रा 1 ईयर का बोनस स्टूडेंट्स को मिलता है, जहां पर अपर एज लिमिट 25 के अराउंड होती है। तो यहां पर 2 जुलाई 97 से लेकर के 1 जुलाई 2003 तक के स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप टेंशन फ्री रहिए। आपको बस ये देखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस स्लॉट में फिट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड आई होप कि जितने बच्चे इस वीडियो को अब तक देख चुके हैं वो सारे बच्चे इस एज ग्रुप में फिट हो रहे हैं। एज ग्रुप के बाद हम बात करते हैं बच्चों, एज ग्रुप के बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो बच्चा सीडीएस का एग्जामिनेशन देना चाहता है उस बच्चे को सिलेक्शन प्रोसीजर भी पता होती है, पर फिर भी हम लोग एक फॉर्मल में बात कर लेते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन पहले होता है बच्चों। रिटर्न एग्जामिनेशन में जब आपका क्लियर हो जाता है, अब आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद एसएसबी इंटरव्यू में जब आप रिकमेंड हो जाते हैं, आई विल प्रे फॉर यू कि आप लोग रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई करें, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर रिकमेंड भी हो, आप मेडिकल एग्जामिनेशन में भी फिट हो और आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर भी हो। तो ये 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका रिटन टेस्ट, सेकंड में आपका एसएसबी इंटरव्यू, थर्ड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फोर्थ में आपका मेरिट लिस्ट। जी हाँ, अब आगे बात कर लेते हैं कि साहब पैटर्न क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वो कह रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों एकेडमीज में जो बॉयज की एंट्री होती है उन एंट्रीज के लिए आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 3 अलग अलग आपके पेपर होते हैं। इंग्लिश का पेपर 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 100 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज का जो आपका पेपर होता है वो भी 2 आवर्स के लिए होता है और इसमें भी 100 मार्क्स होते हैं। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी 2 आवर्स के लिए होता है और 100 मार्क्स होते हैं। इस तरह से इन तीनों एकेडमीज के लिए जो एग्जाम होती है उसके टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 300 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम देना होता है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कोशिश करते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश होता है और सेकंड पेपर आपका जनरल नॉलेज होता है। यहां पर टाइम ड्यूरेशन और मार्क्स सेम है, बस टोटल आपका पेपर जो है बेटा और 200 मार्क्स के लिए होता है। तो आई होप कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज के बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, डिफेंस की मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, आपको प्रिपरेशन के दौरान ये बात विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर वो कह रहा है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है और ये नेगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा, 1/3। जो भी आपके क्वेश्चन का वेटेज है, अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसका 1/3, और अगर आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप देखते हैं कि इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होता है, यानी क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 1 मार्क से कम हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन की वैल्यू होगी उसके मार्क्स की, उसके हिसाब से 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इससे आपको बच करके रहना है। आप देखिएगा जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको 2 स्टेज में एसएसबी इंटरव्यू देना है। 2 स्टेज क्या है, वो एक ही स्टेज है, आपको सबको पता है। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पास हुए तो रिमेनिंग 4 डेज वी विल बी देयर एंड डेफिनेटली वी विल बी रिकमेंडेड। तो स्टेज 1 आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, OIR टेस्ट होगा और OIR टेस्ट के बाद आपका PPDT होगा। और उसके बाद में जो बच्चा यहाँ पर स्टेज 1 में क्लियर करेगा उस बच्चे को स्टेज 2 के लिए आगे पहुंचाया जाएगा। और स्टेज 2 में आपका वही साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क। यस, तो यही सारी बातें हैं, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको अफसर बनने के लिए तैयार करना। अप्लाई कैसे करना है बच्चों, तो अब यूपीएससी पर, यूपीएससी के वेबसाइट पर जाकर के आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इन्होंने इंग्लिश और जनरल नॉलेज के लिए कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं दिया है, सिर्फ इतना सा कहा है द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। तो इसने कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया, पर आपको पता है कि वोकेब, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन तीनों चीज़ों मिला करके सीडीएस के एग्जामिनेशन में आती है। जनरल नॉलेज में भी यही कहा है कि ऐसा बच्चा जिसने स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट ना पढ़ा हो उससे जो हमको उम्मीदें करना होती है उस तरह के हम एग्जाम लेंगे। पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं, बहुत गहराई से पेपर आता है। जीएस के पेपर में वो जान लेने की कोशिश करता है। मैथमेटिक्स के पेपर में आप देखेंगे बच्चों, तो मैथमेटिक्स में खासकर IMA और नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो बच्चे अपेयर करेंगे, आपके मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब आती बात कट ऑफ की। तो बच्चों कट ऑफ की भविष्यवाणी करने वाला मैं कोई गुरु नहीं हूं, ये तो बस लिख लिया था मैंने। आप लोगों को दिल से अच्छे से मेहनत करना है, बढ़िया शानदार जानदार तरीके से मेहनत करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को आज ही से मेरी तरफ से विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप अच्छे से मेहनत कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय।